हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। ओके, तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी समझने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो जो आई होप कि बहुत से लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत से लोगों ने काम भी किया होगा, और आप में से बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, स्पेशली जैसे फ्रेशर्स होते हैं। तो अभी उनको हो सकता है कि अभी जैसा मुझे पता है कि फ्रेशर्स जो है ज़्यादातर लोग डायरेक्टली या तो क्लाउड में काम कर रहे हैं या तो किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और उनको एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट नहीं पता है। तो दोस्तों, मैं डिटेल में एक्टिव डायरेक्टरी तो नहीं बताऊंगा, बट एक जस्ट ओवरव्यू देता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी समझने से पहले अपने को एक्टिव डायरेक्टरी समझना होगा। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली आया कैसे, ये नाम कैसे आया, कंसेप्ट कैसे आया। तो दोस्तों, कैसा होता है कि पहले जो है हमारे पास जो है इंडिविजुअल वर्क ग्रुप सर्वर्स रहते थे। यानी कि अभी ये मेरा वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट है और ये मेरा डोमेन इन्वायरमेंट है। तो वर्क ग्रुप में कैसा होता था, अभी मैं एग्जांपल दूं तो मान लो ये मेरे 3 घर हैं, 1 2 और 3। और इन तीनों घर पे जाने के लिए रास्ता जो है 3 अलग अलग रास्ते हैं। यानी कि यहाँ से मैं जाऊँगा, फिर मैं इस गेट पे जाऊँगा, फिर इस घर पे जाने के लिए मुझे इस गेट से जाना पड़ेगा, फिर तीसरे घर पे जाने के लिए मुझे तीसरा गेट यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि तीनों इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, आपस में कोई कनेक्शन नहीं, कोई लिंक नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि भाई मैं एक ही रास्ते से जा सकूँ। राइट। तो वर्क ग्रुप में भी पहले जो सिस्टम होते थे हमारे 2000, यानी कि विंडोज सर्वर 2000 से पहले जो हमारा एनटी वगैरह रहता था, उसमें कैसा होता था कि आपका वर्क ग्रुप सर्वर होता था। वर्क ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ये मान लो मैंने एक वेब फाइल सर्वर बनाया, ये मैंने दूसरा फाइल सर्वर बनाया, ये मैंने तीसरा फाइल सर्वर बनाया। अब तीनों का अलग अलग क्रेडेंशियल रहता था। यानी कि अगर किसी एक यूज़र को एक्सेस करना है तीनों सर्वर को, तो तीनों का अलग अलग क्रेडेंशियल रहता था। अब तीनों का आपको जो है 3 अलग अलग क्रेडेंशियल्स याद रखने पड़ेंगे। ऊपर से जो है आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको या तो यूएनसी पाथ के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा यूजिंग द आईपी नेम, क्योंकि आपका डीएनएस रिजॉल्व नहीं होता था। और डीएनएस रिजॉल्व होने के लिए आपको या तो उसकी जो लोकल होस्ट फाइल है या तो वहाँ एंट्री करनी पड़ती थी। तो वर्क ग्रुप का सिंपल सा मतलब है कि 3 अलग अलग मेरे सर्वर्स होते थे, और तीनों का अलग अलग जो है क्रेडेंशियल्स होता था। लॉगिन क्रेडेंशियल्स अलग होता था, और मुझे 3 अलग अलग, यानी कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे अलग अलग आईडी और पासवर्ड याद रखने पड़ते थे। और तीनों का रास्ता भी अलग था जाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आता था कि एप्लीकेशन अगर मुझे एक्सेस करनी है तो फिर उसके लिए अलग क्रेडेंशियल रखो, उसके लिए अलग कुछ कंसेप्ट रखो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता था। तभी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी का एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस किया। तो वो किया तुम्हारा सर्वर 2000 से, यानी कि 2000 से उन लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी का कंसेप्ट लेके आए। अब एक्टिव डायरेक्टरी के कंसेप्ट में क्या होता है कि मान लो ये एग्जांपल, मान लो ये मेरे 3 घर हैं, और ये मान लो मेरा गेट है और ये यूज़र है। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या है कि भाई ये गेट एक ही है, इसको 3 अलग अलग वर्क ग्रुप की तरह 3 अलग अलग रास्ते से या 3 अलग अलग गेट से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गेट से जाएगा, ये चाहिए तो यहाँ से घुस सकता है, इस गेट से इस घर में जा सकता है, इस गेट से इस घर में जा सकता है, या फिर अगर ये इस घर में जाता है तो यहाँ से इस घर में भी जा सकता है, अगर ये इस घर में है तो इस घर में, यहाँ इस पहले वाले घर में जा सकता है। यानी कि ये कहीं से भी जा सकता है। ओके, इसको ऐसे अलग अलग आने की ज़रूरत नहीं कि पहले ये यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर इस गेट पर जाएगा, फिर ये वापस बाहर आएगा, फिर इस गेट से जाएगा। तो इसमें और इसमें इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उम्मीद करता हूँ उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क ग्रुप मतलब मतलब मेरे इंडिविजुअल सर्वर्स रहते थे जो वर्क ग्रुप में रहते थे, जो किसी एक सेंट्रलाइज आइडेंटिटी प्रोवाइडर या सेंट्रलाइज रिपोजिटरी या डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होते थे। तीनों का अलग अलग जो है क्रेडेंशियल्स रहता था, अलग अलग मैकेनिज्म रहता था लॉगिन करने का। एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो उसके लिए अलग एक्सेस रहता था। लेकिन अब अगर मैं ये जो मैंने घर का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं इसको टेक्निकल उसमें बोलूँ एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में, तो अब क्या होगा, ये यूज़र है, यूज़र को अगर इन तीनों में से कोई भी सर्वर करना होगा तो बीच में एक एक्टिव डायरेक्टरी डाल दिया। जैसे कि मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 से एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें उन लोगों ने क्या किया कि आप एक एक्टिव डायरेक्टरी बनाओ, वहाँ पर यूज़र वगैरह बनाओ। तो यूज़र क्या करेगा, जो भी लॉगिन करेगा इस एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, उसका ऑथेंटिकेट और ऑथराइजेशन होगा, तो उसके उसके बेस पे उसको एक्सेस मिलता था। ओके, ये डिफरेंस था पहले वर्क ग्रुप और एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। अब दूसरी बात है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो काम करता है वो आपका ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बेस पे करता है। यानी कि यूज़र ने, अभी आप में बहुत से लोग जो है
ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है कंपनी जब आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप देती है तो वहाँ पर एक डोमेन लिख के आता है। तो जब आप उस डोमेन पे लॉगिन करते हैं, आपका आईडी पासवर्ड आप डालते हैं, वो जाता है वहाँ का जो ऑन प्रेमिसेस में डेटा सेंटर में एक्टिव डायरेक्टरी पड़ा है, वो एक्टिव डायरेक्टरी में ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेट करने के बाद वो वहाँ का जो है जो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, यानी कि ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में वो चेक करेगा कि भाई ये यूज़र अवेलेबल है कि नहीं है, इसका पासवर्ड है कि नहीं है, इसका पासवर्ड सही है या नहीं है, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ, ये सब चीज़ें चेक करेगा और उसके बाद वापस उसको ऑथराइजेशन देगा, यानी कि उसको परमिशन देगा कि हाँ भाई तू मेरे डेटाबेस में है और तुझे एक्सेस करना चाहता है उसका मैं परमिशन देता हूँ। ओके, दूसरा कंसेप्ट ये था कि ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तीसरा कंसेप्ट था एक्टिव डायरेक्टरी का। अब जैसे कि मैंने बोला, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, एक डेटाबेस है एक तरह से हो। तो उसमें क्या है, आपका यूज़र्स रहता है एक्टिव डायरेक्टरी में, ग्रुप्स बना सकते हो, कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बना सकते हो। ये मैं एक्टिव डायरेक्टरी की बात करूँ जो कि ऑन प्रेमिसेस में रहती है आपकी, और जो विंडोज़ सर्वर के ऊपर आप इंस्टॉल करते हो, रोल इंस्टॉल करते हो। ओके, तो दोस्तों मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आप फ्रेशर्स हो और आपको नहीं पता है तो जस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो अंडरस्टैंड कर लो। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक्टिव डायरेक्टरी का एटलीस्ट एक ओवरव्यू ले लेना, डिटेल ओवरव्यू आप पढ़ लेना गूगल से या यूट्यूब से कहीं से भी। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने कि इसमें यूज़र्स आप ऐड कर सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, कंप्यूटर्स और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, ये चार चीज़ें आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में रहती हैं जब आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हो। अगला पॉइंट क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी में आपका जो है ग्रुप पॉलिसी का कंसेप्ट भी रहता है, जो है ऑब्जेक्ट्स को सेंट्रली कंट्रोल करता है। अब सेंट्रली कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि मान लो मेरा ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है जिसमें मेरे 500 यूज़र्स हैं। अब 500 यूज़र्स में मान लो मुझे वॉलपेपर सेट करना है, तो जब वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट था, यानी कि जब वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट था, डोमेन कंट्रोलर या एक्टिव डायरेक्टरी नहीं था, तभी उस केस में मुझे क्या करना पड़ता, हर एक सिस्टम पे जाता मैं और हर एक सिस्टम पे जाके मैं वॉलपेपर सेट करता। राइट, मुझे मान लो 500 यूज़र्स पे वॉलपेपर सेट करना है, अपने कंपनी का लोगो को वॉलपेपर सेट करना है, तो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में मुझे 500 सिस्टम में मुझे वॉलपेपर अपना सेट करना पड़ता मैनुअली, जो कि बहुत टीडियस वर्क था, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला वर्क था। लेकिन जब एक्टिव डायरेक्टरी वाला कंसेप्ट आया, तभी आपका एक ग्रुप सेंट्रलाइज ग्रुप पॉलिसी का कंसेप्ट आया, जिसमें कि आप बैठे बैठे एक्टिव डायरेक्टरीज के थ्रू 500 सिस्टम्स में आप एक वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रुप पॉलिसी का सीधा सा मतलब है कि सेंट्रली ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, आपके यूज़र्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स जो भी है। ओके, तीसरा मैंने बताया कि सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सिस्टम है जो कि आपका डोमेन कंट्रोलर हैंडल करता है या तो एक्टिव डायरेक्टरी। अब एक्टिव डायरेक्टरी आपका जो है एक तरह से लॉजिकल एक वो हो गया, बाउंड्री हो गई है, उसमें आपका एक डोमेन कंट्रोलर बिल्ड करते हैं, यानी कि जिस सर्वर के ऊपर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो, जिसमें डेटाबेस रहता है एक्टिव डायरेक्टरी का, उसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, जिसमें आपके सारे यूज़र्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, ये सब रहती हैं। अगला कंसेप्ट है एक्टिव डायरेक्टरी का कि एक्टिव डायरेक्टरी कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, डोमेन एंड साइट, यानी कि ऑन प्रेमिसेस का एक्टिव डायरेक्टरी जो रहता है उसमें आपका 3 कंसेप्ट के ऊपर बना रहता है। एक टॉप लेवल पे फॉरेस्ट रहता है, फिर उसके डाउन द लेवल पे आपका डोमेन रहता है, और उसके बाद फिर आपका साइट्स रहता है। तो फॉरेस्ट यानी कि एक पूरा जंगल हो गया, एक तरह से बाउंड्री हो गई, एक लॉजिकल बाउंड्री हो गई। उस फॉरेस्ट के अंदर मान लो आपका डोमेन्स आते हैं, फिर डोमेन्स मतलब आपके छोटे छोटे आपके घर हो गए बहुत सारे। ओके, और साइट्स मतलब एक तरह से रूट पकड़ लो आप, उन घर को कनेक्ट करने के लिए वो रास्ते हो गए आपके साइट्स। तो ये हो गया आपका एक्टिव डायरेक्टरी। अब आते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जैसे कि मैंने बोला कि आपको पहले एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पता होना चाहिए, तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक्टिव डायरेक्टरी। इसमें भी आपका क्या है, फ़र्क इतना है कि एक्टिव डायरेक्टरी आपका ऑन प्रेमिसेस में आप लगा सकते हो, और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी आपका क्लाउड बेस्ड डायरेक्टरी है। क्लाउड बेस्ड मतलब इसका आगे नाम ही लिखा हुआ एज्योर, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी का कंसेप्ट सेम है, सिर्फ ये क्लाउड में है, इसलिए इसका नाम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है। तो ये भी एक जो है क्लाउड बेस्ड डायरेक्टरी है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस भी बोल सकते हो आप। एक्सेस कंट्रोल, आप एप्लीकेशन को एक्सेस देने के लिए इनेबल कर सकते हो। सिंगल साइन ऑन
ऑथेंटिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को प्रोवाइड कराता है। ईजी टू इंटीग्रेट विद ऑन प्रेमिसेस एडी, यानी कि आपका जो ऑन प्रेमिसेस का एक्टिव डायरेक्टरी है आप उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके ऑन प्रेमिसेस के एक्टिव डायरेक्टरी में कोई यूज़र बना हुआ है और आप उसको क्लाउड में जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है आप उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, ताकि आपका वो जो ऑन प्रेमिसेस में यूज़र बना हुआ है वो एज्योर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, तो वो भी इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर इसमें हाई रिलायबल है, इफ़ डेटा सेंटर गोज डाउन आपकी डायरेक्टरी जो है एटलीस्ट 2 रीजन में ये डेटा को अवेलेबल रखता है ताकि कुछ इशू ना हो। अब दूसरे डायग्राम से अपन समझते हैं ये, तो ये मेरे यूज़र्स हैं, ओके, और ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस का, और ये मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, और ये मेरा एप्लीकेशंस हैं। तो अब मान लो ऑन प्रेमिसेस का एक्टिव डायरेक्टरी काम कैसे करता है। मान लो इस यूज़र को ये एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, तो पहले वो लॉगिन करेगा, राइट। तो इसने लॉगिन किया, इसने जब अपना आईडी पासवर्ड डाला इस एक्टिव डायरेक्टरी में, जैसे कि मैंने बोला है बहुत से लोगों में से आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑफिस के सिस्टम पे जब भी आप लॉगिन करते हो तो एक डोमेन नेम रहता है, राइट। तो वो डोमेन नेम का है, वो एक एक्टिव डायरेक्टरी है, ओके। तो जब आप लॉगिन करते हो तो वो जाता है एक्टिव डायरेक्टरी के पास, डोमेन कंट्रोलर के पास, आपका आईडी और पासवर्ड चेक करेगा, उसके बाद आपको ऑथराइजेशन देगा, यानी कि एक्सेस देगा कि हाँ भाई ठीक है, तू तेरा आईडी पासवर्ड मेरे पास है, अब तू आगे एक्सेस कर सकता है। फिर जो है वो बंदा इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का काम है। उसी तरह एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का भी सेम ही काम है। ये क्या करेगा, जाएगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब अब जैसे ऑन प्रेमिसेस का एक्टिव डायरेक्टरी हम यूज़र बनाएंगे तो उसका वहाँ एक्टिव डायरेक्टरी में बनाएंगे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में हम एज्योर में यूज़र बनाएंगे उसके अंदर। तो वो यूज़र बनाया, वो यूज़र को अगर मान लो किसी एज्योर के रिसोर्स को एक्सेस करना है तो फिर उसके बाद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी चेक करेगा कि भाई ये यूज़र जो एक्सेस कर रहा है इस एज्योर के रिसोर्सेज को, ये मेरी डायरेक्टरी में है कि नहीं है। अगर होगा तो उसको आगे एक्सेस देगा, अगर नहीं होगा तो फिर उसको वहाँ पर डिनाई कर देगा। तो ये था एक्टिव डायरेक्टरी एंड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो सिंपल सा मैं बताऊं तो एक्टिव डायरेक्टरी एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, एक आपका जो है आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी यूज़र्स है उनको मैनेज कर सकता है। आप एक्टिव डायरेक्टरी में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हो या एक्टिव डायरेक्टरी, आप उसमें यूज़र्स बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, आप उसमें परमिशंस दे सकते हैं, किसी को परमिशंस दे सकते हो, पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, पॉलिसीज़ कंट्रोल कर सकते हो, परमिशंस कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब एक्टिव डायरेक्टरी का फंक्शन है। मैं ये डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ, आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, ये मेरा वर्क ग्रुप है कि भाई मुझे अलग अलग यूज़ करना पड़ रहा है, और ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट है कि जहाँ से मुझे एक ही जगह से एक्सेस करना पड़ रहा है, ओके। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, या फिर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी बताऊँगा इसके बारे में, बट फिलहाल आप लोगों को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।